वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैनेजमेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि 12 में भी पढ़ना है और CMA फाउंडेशन में। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह रिक्वायर होता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल हो या एवरी जगह, इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। ठीक है। मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल में भी, टॉप में भी, मिडिल में टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो कंसेप्ट ऑफ ऑथोरिटी, कंसेप्ट ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, द टर्म पावर इज ऑफन कंसिडर एज सिनोनिम्स टू ऑथोरिटी। पावर को जो है सिनोनिम्स किया गया ऑथोरिटी से। इसका ये दोनों जो है एक जैसा है, पावर को ऑथोरिटी भी बोल सकते हैं। रियली स्पीकिंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होता है टू। पावर मतलब होता है कि रिफर्स टू एबिलिटी और कैपेसिटी इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ अदर इंडिविजुअल। पावर मतलब होता है कि एबिलिटी और कैपेसिटी है मेरे पास कि इन्फ्लुएंस करने के लिए बिहेवियर और एटीट्यूड दूसरे इंडिविजुअल का। लेकिन ए मैनेजर्स पावर में बी कंसिडर एज हिज एबिलिटी टू कॉज सबऑर्डिनेट टू डू वाट द मैनेजर विश देम टू डू। लेकिन मैनेजर का पावर होता है कि उसका एबिलिटी होता है कि वो सबऑर्डिनेट से जो है वो अपना काम करवा सके। ठीक है। वाट द मैनेजर विश, क्या मैनेजर चाहता है उनसे करवाने के लिए सबऑर्डिनेट से। तो पावर जो होता है इस ब्रॉडर कंसेप्ट है देन ऑथोरिटी। पावर जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है देन ऑथोरिटी। पावर क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है, ऑथोरिटी पावर को सिनोनिम्स ऑथोरिटी है, लेकिन वो जो है डिफरेंस होता है कुछ। पावर जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है देन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम पोजीशन वेयर पावर जो है, ऑथोरिटी डिराइव हुआ फ्रॉम पोजीशन। ऑथोरिटी को पोजीशन भी बोल सकते हैं, जबकि पावर जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम मेनी सोर्सेस लाइक टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सीनियरिटी etc। मैनेजर पावर जो है वो मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी। मैनेजर पावर को उसको मेज़र कर सकते हैं कि गिविंग रिवार्ड्स को, रिवार्ड क्या देता है, पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट इंडिविजुअल, रिवार्ड्स क्या देता है तो सैलरी बढ़ा दिया या छुट्टी दे दिया या कुछ भी रिवार्ड, उसको प्रमोशन कर दिया सबऑर्डिनेट्स को। सेकंड है पनिश इंडिविजुअल, पनिश करता है इंडिविजुअल को अगर वो सबऑर्डिनेट अच्छे से काम नहीं करता, तो ये मैनेजर का पावर होता है। विदड्रॉ रिवार्ड्स ले सकता है। ठीक है। दस रिवार्ड, कोहर्शन, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, एक्सपर्टाइज etc आर द मेन सोर्स ऑफ पावर। इसीलिए रिवार्ड करना, कोहर्शन मतलब कि ज़बरदस्ती, रिवार्ड, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, उसका जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होता है मैनेजर का, एक्सपर्टाइज, ये जो है मेन सोर्स है पावर का। क्या क्या है? रिवार्ड, कोहर्शन, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, एक्सपर्टाइज आर द मेन सोर्स ऑफ पावर। ऑथोरिटी जो है may be described as the institutionalized power since it is formally bestowed by the organization। ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लो होता है डाउनवर्ड। ऑथोरिटी जो हमेशा फ्लो होता है डाउनवर्ड। ये जो है वो डेलीगेटेड होता है फ्रॉम टॉप से बॉटम लेवल, टॉप से बॉटम लेवल। ठीक है। ऑथोरिटी हमेशा फ्लो होता है डाउनवर्ड, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड, इट इज़ डेलीगेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंसेप्ट ऑफ ऑथोरिटी क्या है? तो इन मैनेजमेंट ऑथोरिटी में बी डिफाइंड एज द राइट टू गाइड एंड डायरेक्ट द एक्शन ऑफ अदर्स एंड टू secure from them responses which are appropriate to the attainment of the goals of the organization। ऑथोरिटी मैनेजमेंट में ऑथोरिटी को डिफाइन किया गया है कि राइट है कि गाइड करने के लिए और डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स एंड टू सिक्योर फ्रॉम देम रिस्पॉन्सेज विच आर अप्रोप्रिएट टू द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द राइट टू यूटिलाइज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑथोरिटी जो है राइट है कि यूज़ करे, यूटिलाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस है, स्रोत है, ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस एंड टू मेक डिसीजन, और डिसीजन ले सके। ये ऑथोरिटी है, राइट है। ऑथोरिटी इज़ द राइट है टू डिसाइड करने के लिए एंड टू डायरेक्ट अदर टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑथोरिटी जो है राइट है इज़ द राइट है डिसाइड करने के लिए एंड
टू डायरेक्ट करने के लिए दूसरे को कि परफॉर्म करे सर्टेन ड्यूटी, कुछ ड्यूटी को अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो सकता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है या फिर सेलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो ऑथोरिटी राइट है कि डिसाइड करना and to direct other to perform certain duty in achieving organizational goal. It refers to the right to make decision and to take the decision carried out. It is a right to act. According to Bernard, authority is the character of communication order in a formal organization by virtue of which it is accepted by a contributor to or members of the organization as generating the action he contributes, that is as governing or determining what he does or not to do so as the organization is concerned. In the words of Simon, ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी का अलग अलग जो राइटर है वो डिफिनेशन दिए हैं ऑथर। तो ऑथोरिटी में भी डिफाइन बोल सकते हैं द पावर टू टेक डिसीजन विच गाइड द एक्शन ऑफ अदर। ऑथोरिटी जो है पावर है कि लेने के लिए डिसीजन जो कि गाइड करता है एक्शन ऑफ अदर। इन क्लासिकल व्यू ऑथोरिटी ऑरिजिनेट होता है एट सम वेरी हाई लेवल ऑफ सोसाइटी। ऑथोरिटी ऑरिजिनेट होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सोसाइटी में एंड देन इज लॉफुली पास्ट होता है डाउन फ्रॉम लेवल से लेवल। यूजुअली मैनेजमेंट के पास जो है राइट होता है कि वो देने के लिए लॉफुल ऑर्डर, और सब ऑर्डिनेट्स के पास जो है एक ऑब्लिगेशन होता है कि ऑबे करे। ऑब्लिगेशन ड्यूटी होता है कि वो ऑबे करे। दिस ऑब्लिगेशन जो होता है इज इन इफेक्ट सेल्फ इम्पोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस व्यू पॉइंट वेदर और नॉट ऑथोरिटी इज प्रेजेंट इन any particular law or order is determined by the receiver, not the issuer of the order. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथोरिटी क्या होता है? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑथोरिटी का होता है कि ऑथोरिटी जो है वो गिवन टू ए पोजीशन इज लीगल एंड लेजिटिमेट। इट इज़ सपोर्टेड बाय ट्रेडिशन। ऑथोरिटी जो है वो सपोर्टेड होता है ट्रेडिशन के द्वारा। ऑथोरिटी जो है वो दिया जाता है, पोजीशन इज लीगल और लेजिटिमेट होता है, ठीक है। लॉ और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ ऑथेंसिटी। ऑथोरिटी इज़ फॉर्मल। ऑथोरिटी जो होता है वो फॉर्मल होता है। द ऑथोरिटी राइट इंजॉयड बाय ए पोजीशन इज़ नॉट अनलिमिटेड। ऑथोरिटी राइट जो कि इंजॉयड होता है ए पोजीशन वो अनलिमिटेड नहीं है। वो कुछ भी मतलब ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं, राइट जो है ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, वो अनलिमिटेड नहीं है, कुछ लिमिटेड होता है पोजीशन। द एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ अ पोजीशन आर डिफाइंड इन एडवांस। The position holder is expected to use his authority as per rules, regulation, policy and norms of the business organization. तो पोजीशन होल्डर जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि यूज़ करे उनके ऑथोरिटी को एज पर रूल्स नियम से, रेगुलेशन, पॉलिसी एंड नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस, नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है ऑथोरिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल। ऑथोरिटी रिलेशन होता है दो इंडिविजुअल का। वन एक सुपीरियर होता है और दूसरे जो है सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। ऑथोरिटी रिलेशन होता है दो इंडिविजुअल का, सुपीरियर एक और दूसरे सब ऑर्डिनेट। दी सुपीरियर फ्रेम्स करता है और ट्रांसमिट करता है डिसीजन विद द एक्सपेक्टेशन दैट द सब ऑर्डिनेट विल एक्सेप्ट देम। द सब ऑर्डिनेट एग्जीक्यूट। देखो जो सुपीरियर होते हैं क्या बोला, सुपीरियर जो है वो फ्रेम करता है, एग्जीक्यूट करता है डिसीजन, वो फ्रेम करता है और ट्रांसमिट करते हैं डिसीजन को विद द एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्ट करते हैं सब ऑर्डिनेट से कि वो एक्सेप्ट करे उस डिसीजन को। सब ऑर्डिनेट जो है एग्जीक्यूट करता है वैसे डिसीजन को और हिज कंडक्ट इज डिटरमाइंड बाय देम। उसका कंडक्ट जो है डिटरमाइन होता है उनके द्वारा। ऑथोरिटी जो है यूज़ होता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑथोरिटी यूज़ होता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कुछ भी हो सकता है जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल या सेलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। द बेसिक पर्पस बिहाइंड द यूज़ ऑफ ऑथोरिटी इज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम। राइट थिंग्स को एट राइट टाइम, सही चीज़ को सही समय करने के लिए, सो डैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ए पर्सन विद ऑथोरिटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ
behavior of others that might otherwise not take place. Actions and behaviors of his subordinates, एक्शन और बिहेवियर जो होते हैं, बर्ताव जो होते हैं उनके सबऑर्डिनेट का, वो इट प्रोवाइड करता है द बेसिस फॉर गेटिंग थिंग्स डन. देखो जो सुपीरियर होते हैं वो सबऑर्डिनेट से वो डन करवाते हैं अपना काम. तो ऑथोरिटी जो होता है इज ऑल्सो द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन इज एन ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑथोरिटी है ऑल्सो एक मीन्स है, साधन है ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन में. लाइन ऑफ ऑथोरिटी सर्व करता टू लिंक एंड इंटीग्रेट्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल्स. Line of authority serve to link and integrates the various parts of organization to achieve common goals. Authority give right of decision making. Authority जो है वो right देता है decision making करने के लिए, because a manager जो है can give order. manager जो है दे सकता है order, एक order दे सकता है only जब वो डिसाइड करता है वाट इज सबऑर्डिनेट शूट करना चाहिए क्या. मैनेजर तभी वो जो ऑर्डर दे सकता है जब वो डिसाइड करेगा कि सबऑर्डिनेट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इन अदर वर्ड्स ऑफ टेरी में ऑथोरिटी, टेरी के वर्ड में बोल सकते हैं कि ऑथोरिटी इज एक्सरसाइज बाय मेकिंग डिसीजन एंड सेलिंग दैट दे आर कैरिड आउट. नेक्स्ट है 7 पॉइंट. ऑथोरिटी इज इन itself is an objective thing but its existence is always subjective. authority जो होता है in itself is objective thing है, लेकिन इसका existence जो है always subjective होता है. its exercise depends करता है upon the personality factors of the manager. पर्सनालिटी का ऐसा है मैनेजर का जो कि यूज़ करता है उससे, और एंड ऑन द सबऑर्डिनेट्स पर विथ whom it is to be exercised. Lines and a staff authority. Every organization exists to achieve a specific goal. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो exist होते हैं अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स को. लाइन मैनेजर जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अचीविंग करने के लिए दिस गोल को. लाइन ऑथोरिटी इज रिप्रेजेंटेड होता है बाय अ स्टैंडर्ड चेन ऑफ कॉमन स्टार्टिंग विद द बोर्ड of director and extending down through the various level in the hierarchy to the point where the basic activity of the organization are carried out. A staff authority belongs करता है वैसे individuals और group और organization group जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज और एडवाइस टू लाइन मैनेजर. स्टाफ जो है ऑफर करता है लाइन मैनेजर प्लानिंग एडवाइस थ्रू रिसर्च से, एनालिसिस से एंड option development. A staff can offer line manager planning advice through research से, analysis and option development. Staff जो है can also assist करता है in policy implementation, monitoring and control in legal and financial matter.